नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अदानी स्कैंडल के बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा बातें हो चुकी है। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखिए उस वीडियो को भी आप लोग। अभी हुआ क्या है कि इस पूरी न्यूज से इंडिया में तो जो बवाल मचा है वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर आप लोग आसपास के जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में देखेंगे तो उन कंट्रीज में भी इस पे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और वो इस पे नजर बनाए हुए हैं। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, ये सब अदानी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उसको काफी ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और अदानी शेयर्स के जो मार्केट प्राइस है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है अदानी सागा वरीज इंडियाज नेबरहुड। नाउ ऐसा क्यों है और अदानी का क्या लेना देना है इन कंट्रीज से, ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। आनंद महिंद्रा जी, जिनको आप सब लोग जानते ही होंगे, ये चेयरमैन है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के। रिसेंटली इनने एक ट्वीट किया था जिसमें इनने कहा है कि कभी भी इंडिया की जो डेवलपमेंट है उस पर डाउट मत करना। ये पूरा जो ट्वीट है इनका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें इनने लिखा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, हालांकि इनने नाम नहीं लिया अदानी का या फिर उसके रिलेटेड डेवलपमेंट का, लेकिन इनने कहा है कि जो ग्लोबल मीडिया है ये स्पेकुलेट कर रही है कि इंडिया का जो एम्बिशन है ग्लोबल सुपर पावर बनने का वो इसके बाद ट्रिप कर जाएगा, यानी इंडिया का आगे चल के ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना मुश्किल है इसके बाद। इसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना ग्लोबल मीडिया को, क्योंकि मैं जितने साल जिया हूं मैंने अर्थक्वेक देखा है, ड्रॉट देखा है, रिसेशन देखा है, वॉर्स देखा है, टेरर अटैक्स देखा है। उन सब के बाद भी इनका कहने का मतलब है कि इंडिया जो है आज यहाँ पर खड़ा है। फिर ये कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेवर एवर बैट अगेंस्ट इंडिया। मतलब कि ये पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए इंडिया जो है वो ग्रो करके ही रहेगा। दरअसल ये सब जो हुआ है रिपोर्ट आने के बाद अडानी के जो स्टॉक प्राइस है उसका डाउन होना, इससे अदानी ग्रुप का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, या फिर गौतम अदानी का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। उसके अलावा भी इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया के जो शेयर मार्केट का साइज है वो काफी ज्यादा गिर गया है इसके बाद। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 फरवरी का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है अदानी की स्टॉक रॉड्स कॉस्ट इंडियाज स्पोर्ट इन वर्ल्ड्स टॉप 5 मार्केट। यानी इससे पहले इंडिया जो मार्केट साइज है उसके हिसाब से देखे तो टॉप 5 में आया करता था, लेकिन इससे अब स्लिप कर गया है। इसकी वजह से इंडिया का जो टोटल मार्केट साइज है वो उसमें लगभग 150 बिलियन तक की कमी आई है। लास्ट ईयर इंडिया का मार्केट कैप जो है वो एज अ शेयर ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप 3.6% था और अब ये 3.1% तक हो गया है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 150 बिलियन घट के अब ये 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये सब तो नंबर्स है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो आप लोग खुद ही सोचो, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उनका ट्रस्ट कितना ज्यादा कम हो गया होगा। उनको लगेगा कि मैनिपुलेट करना स्टॉक प्राइस को इतना ज्यादा आसान है, जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में वो इन्वेस्ट ही ना करे या फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उनको दोबारा ये ट्रस्ट रीबिल्ड करने में। इसलिए मार्केट की इंटीग्रिटी पे भी इससे सवाल उठता है। तो भले ही आनंद महिंद्रा जी की बात जो है वो, हालांकि इनका इशारा ग्लोबल मीडिया की तरफ है और इनने अदानी का नाम भी लिया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत जाहिर सी बात है कि जो लोगों का ट्रस्ट है वो इससे बहुत ज्यादा कम हुआ होगा। फ्यूचर में लोग निवेश करने से इंडियन मार्केट में थोड़ा कतराएंगे। और ये तो इंडिया के लोगों की बात होगी। इनको अगर हम लोग किनारे कर दे तो हमारे जो नेबर्स हैं यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब भी इससे डरे हुए हैं। दरअसल हुआ क्या है, पहले तो आप लोग ये आर्टिकल देखो, यहाँ पर लिखा है सेंटर डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ट्रबल डील बिटवीन अदानी पावर एंड बांग्लादेश। हुआ क्या है कि अदानी का एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गौदा, झारखंड में। इसके लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ अदानी ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है कि हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे आप लोग को। अब इस पावर प्लांट में ये बताया जा रहा है कि थोड़ा और डिले आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो इस एग्रीमेंट को दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहती है अदानी के साथ। और इनका मेन रीजन ये है क्योंकि अदानी के साथ जो डील हुई है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो कोल चाहिए होगा वो इंपोर्ट किया जाएगा अदानी के ही ऑस्ट्रेलिया प्लांट से, और फिर उस कोल से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। और इस कोल इंपोर्ट का जितना भी पैसा होगा ये बांग्लादेश ही पे करेगा। अब इसमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो कोल है ये आप लोग हम लोग को बहुत महंगा बेच रहे हो। अदानी के ही ऑस्ट्रेलिया के माइन से ये कोल आ रहा है और इसका जो रेट फिक्स किया गया है वो फिक्स किया गया है $400 पर मेट्रिक टन। इसमें बांग्लादेश ने कहा है कि ये होना चाहिए $250 पर मेट्रिक टन, जो कि इस समय का कोल का प्राइस है। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा अटका हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये न्यूज आई, इस न्यूज के बाद आप लोग ने सुना होगा कि अदानी ने जो एफपीओ रिलीज किया था यानी फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग जो रिलीज की थी वो भी विड्रॉ कर ली, वापस
वापस ले ली, ये बोलते हुए कि मॉरली ये करेक्ट नहीं होगा ऐसे टाइम पे एफपीओ रिलीज करना। तो इस न्यूज के वजह से भी इसमें और डिले होगा और चांसेस है ये कि बांग्लादेश इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर दे, और इसीलिए ये जो पूरी डेवलपमेंट है उस पे वो नजर बनाया हुआ है, जिससे वो डिसाइड कर सके आगे इसमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी जो अदानी के प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइमलाइट में बने रहते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। म्यांमार में अदानी ग्रुप को एक पोर्ट बनाना था यांगोन रिवर पे, लेकिन उसके बाद 2021 में आप लोग को पता होगा म्यांमार में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था, आर्मी रूल स्टेब्लिश हो गया था, जिसके बाद यूएस ने सैंक्शन लगाने की बात की थी और इसी डर से फिर अदानी ने म्यांमार को एग्जिट कर लिया था। तो ये तो चलो म्यांमार की बात होगी। उसके अलावा अगर हम लोग श्रीलंका में काफी ज्यादा सुनते हैं इस चीज को कि श्रीलंका में हुआ क्या था कि नवंबर 2021 में एक लेटर लीक हो गया था जिसमें सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के उस समय के जो चेयरमैन थे एमएमसी फर्दिनांडो, उनने श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था जिसमें यह कहा था कि हम लोग को अदानी का जो प्रपोजल है 500 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट का कोस्ट ऑफ मनार पे उसे मान लेना चाहिए और इसके नेचर को समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी प्राइवेट एंटिटी की तरफ से प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को। इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रपोजल है। उसके बाद जब एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में इसकी बात चली तो जो मिस्टर फर्डिनांडो है उनने ये बताया था कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के गोताबाया राजपक्सा, उनने एक मीटिंग में इनसे ये बताया कि ये काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट को लेके, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पे प्रेशर बना रहे हैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। हालांकि बाद में इस स्टेटमेंट से फर्दिनांडो जो है उनने विड्रॉ कर लिया था और इसको रिजेक्ट कर दिया था और मिस्टर राजपक्सा जो है उनने भी हमेशा इस स्टेटमेंट को नकारा है। लेकिन ये जो लीक लेटर है ये बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करती है। श्रीलंका हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इस समय अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और इसीलिए उसकी काफी ज्यादा पैनी नजर है ये जो पूरी डेवलपमेंट हो रही है इस पे, क्योंकि श्रीलंका और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहता है इंडिया से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मामले में जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं अदानी जो है वो सबसे फोरफ्रंट पे रहता है दूसरी कंट्रीज में। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा अदानी ग्रुप जो है वो कोलंबो पोर्ट पे वेस्टर्न टर्मिनल भी डेवलप कर रहा है श्रीलंका में। हालांकि श्रीलंका थोड़ा बहुत डरा हुआ तो है अदानी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको लेके, लेकिन फिर भी श्रीलंका के ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी ये जो कोलंबो पोर्ट पे अदानी का काम है इसके लिए हम लोग सिक्योर हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये फंडिंग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड पे है। लेकिन फिर भी कितना डैमेज होता है इस हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से अडानी को यह अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए श्रीलंका में भी इसको काफी ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा नेपाल में तो हालांकि अदानी का अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी जिसमें ट्रांसमिशन लाइन बिछानी थी जो साउथ एशियन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड बनाने की बात हो रही है उसको कनेक्ट करना था नेपाल की ग्रिड से। और इसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बिछानी इसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए अदानी ग्रुप बात कर रहा था नेपाल की गवर्नमेंट से। इसके लिए अदानी ग्रुप के जो ऑफिशियल्स है वो कई बार नेपाल विजिट भी कर चुके हैं। हालांकि अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना फाइनल नहीं हुआ और ये जो बातचीत थी ये ज्यादातर पिछली जो नेपाल की गवर्नमेंट थी उससे चल रही थी। उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, लेकिन नेपाल में क्या था ना कि इस प्रोजेक्ट को और अदानी ग्रुप के नेपाल में एंट्री को देखा जा रहा था कि ये फोर्स किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नेपाल पे। आम जनता जो थी नेपाल की उसका ऐसा मानना था। और जैसा कि इस रिपोर्ट में और भी ज्यादा दावे किए गए हैं कि बहुत क्लोज कनेक्शन होने की इस समय की जो सिटिंग गवर्नमेंट है इंडिया की और अदानी ग्रुप की, तो इस रिपोर्ट के बाद नेपाल के लोगों का ये जो शक है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए वहां के लोगों के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये चीज उनको पसंद नहीं आती कि हमारा देश जो है वो किसी और देश के दबाव में आके कोई काम करे। तो नेपाल में भी इस न्यूज को इस डेवलपमेंट को काफी अच्छे से फॉलो किया जा रहा होगा। साउथ एशियन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड के बारे में आप लोग को बता दूं तो ये जो ग्रिड है ना इसमें बात की जा रही है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर करेंगे पूरा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आगे चल के श्रीलंका में भी सारे ग्रिड्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इंडिया का ये प्रपोजल है, इंडिया ने सबसे पहले इस पे बात की थी और उसी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का ये प्रोजेक्ट था। तो ये हो गई नेपाल की बात। इसके अलावा और भी जो कंट्रीज है ना आसपास की वो सब भी फॉलो कर रही होंगी अदानी ग्रुप को, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कनेक्शंस की बात की गई है हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी और अदानी ग्रुप की। तो इससे कई ज्यादा सवाल जो है वो गवर्नमेंट पे भी उठते हैं और इस चीज के लिए भी जो नेबर कंट्रीज है वो इसको फॉलो कर रही होंगी। इसके अलावा भी बहुत नेचुरल सी बात है, इतनी बड़ी ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी जब वो डाउन जाती है तो जिस देश में वो है सिर्फ उसी पे असर नहीं पड़ता बल्कि उसके प्रोजेक्ट्स पे भी जो बाकी कंट्रीज में है उस पे भी असर पड़ता है। और इन कंट्रीज के अलावा बहुत सी कंट्रीज अदानी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डिले आ सकती है फ्यूचर में। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।